गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, हीट ट्रांसमिशन। लास्ट क्लास में हमने देखा कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या होता है? जब भी हीट का ट्रांसफर सॉलिड टू सॉलिड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसे मटेरियल्स जो हीट के फ्लो को अपने अंदर से पास होने देते हैं उन्हें क्या नाम दिया हमने? गुड कंडक्टर। और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर हीट पास नहीं होती। जिनके अंदर हीट पास होती है, जनरली जितनी भी मेटल्स है सभी क्या करती है? हीट का ट्रांसमिशन करती है। मींस उनके अंदर हीट ट्रांसमिट होती है और वो उनके अंदर हीट का फ्लो होता है। लेकिन यदि हम वुड की बात करें तो वुड के अंदर हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है। वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन देखी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की। आज हम देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब भी हीट का ट्रांसमिशन लिक्विड या कहें फ्लूइड से सॉलिड की ओर होगा तो उसे हम कन्वेक्शन कहेंगे। वो हमारा फ्लूइड हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है लिक्विड में, या बात करें हम एयर तो एयर भी क्या है? एक फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो। फ्लूइड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर फ्लो होने की कैपेसिटी होती है। तो एयर भी क्या करती है? फ्लो करती है। मींस एयर भी क्या है? एक फ्लूइड है। तो हम देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा? मास है उसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। मास मींस द्रव्यमान। तो कन्वेक्शन को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर बाय मास मोशन। कन्वेक्शन में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा बाय मास मोशन ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड के मास का क्या होगा? मोशन होगा, जिसके कारण हीट का ट्रांसमिशन होगा। such as air or water when the heated fluid is caused to move away from the source of heat। जब भी क्या होगा? एयर या वाटर को हम कहें कि वहां पर जो पार्टिकल्स हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उस हीट ट्रांसमिशन के प्लेस से क्या होंगे? दूर होते जाएंगे और उनकी जगह कोल्ड पार्टिकल्स आएंगे जो क्या लेंगे? हीट लेंगे और हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट कैरी एनर्जी विद हीट। तो क्या होंगे? वो जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को कैरी करेंगे। मींस यदि हम कन्वेक्शन को देखते हैं तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन से हमें यही पता चलता है कि जब भी कोई फ्लूइड, वो लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, जब भी हीट वाले सोर्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो उनसे हीट किन में ट्रांसफर हो रही है? उस एयर में या फ्लूइड में हो रही है। जैसे ही एयर या कहें वाटर के पार्टिकल्स हीट ट्रांसमिशन की प्रोसेस में हीट के कांटेक्ट में आएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी क्या होगी? राइज होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जब उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो सोर्स से दूर होंगे, लेकिन उस प्लेस पर दूसरे पार्टिकल्स आएंगे जो एनर्जी गेन करेंगे और फिर उस सोर्स से दूर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर, जब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर लिक्विड में क्या होता है? हीट का ट्रांसमिशन होता है। जैसे जैसे हीट वाटर के कांटेक्ट में आती है वैसे ही वाटर वार्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। फिर वो लेयर अपर डायरेक्शन में जाती है और जो ऊपर की लेयर जो कोल्ड है वो हीट के कांटेक्ट में आती है। मींस यहाँ पर जो फ्लूइड है हमारा वाटर, उसके मास में क्या हुआ? मोशन हुआ। इसका हुआ? एनर्जी का मोशन हुआ और इसकी हेल्प से एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ। तो एनर्जी क्या हुई? हमारी हीट हुई। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो सबसे नीचे वाली लोएस्ट सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है? डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में है। जब इस मेटल के पार्टिकल से हीट इस लिक्विड में पास होगी तो देखेंगे जो सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि ये हॉट हो चुकी है। तो हॉट जो वाटर होगा वो क्या होगा? काफी लाइट होगा, हल्का होगा, तो वो अपर डायरेक्शन में जाएगा और उसी के प्लेस पर कोल्ड वाटर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा?
हीटिंग की प्रोसेस चलती रहेगी। मींस फ्लूइड में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस है, या कहे कन्वेक्शन के क्या क्या अनुप्रयोग। तो सबसे पहला होता है इन हाउसेस द एयर वी ब्रीथ आउट इन इज वार्मर एंड हेंस लाइटर। जो हम श्वास लेते हैं, उस श्वास लेने के दौरान जो एयर हमारे अंदर जाती है, तो फिर हम उसके बाद में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वार्म होती है, तो लाइट होती है, तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की साइड की ओर जाती है। तो क्या होता है, अपर साइड से वो हल्की होने के कारण पास हो जाती है। सेकेंड है रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट अ लोअर टू वार्म द रूम इवनली। क्या होता है कि जो रूम हीटर्स होते हैं वो कहां प्लेस होते हैं, लोअर लेवल पे। क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड है हमारा वो किसके फॉर्म में होता है, लेयर के फॉर्म में होता है। यदि हमने रूम हीटर को लोअर डायरेक्शन पे प्लेस्ड किया है तो वहां से वो सबसे पहले नीचे वाली लेयर को क्या करेगा, हीटअप करेगा। तो वो लेयर हीटअप होने के कारण धीरे धीरे क्या होगी, राइज होगी और अपर डायरेक्शन में जाएगी, और उसी प्लेस पर क्या आएगी, जो कोल्ड लेयर है वो उसका प्लेस ले लेगी। मींस इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा रूम क्या होगा, हीट उसे मिलती जाएगी और धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। थर्ड हम देखते हैं एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड एट अ हायर लेवल फॉर कूलिंग अ रूम इफिशिएंटली। लेकिन यदि हम एयर रूम कूलर की बात करें तो हमेशा एयर कंडीशनर को हम रूम के अपर पोर्शन पे प्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, नीचे जाने की, और जो लाइट एयर रहती है मींस जो हॉट एयर है उसकी टेंडेंसी हमेशा राइज होने की होती है। तो यदि हमें रूम को कूल करना है तो हमें एयर कंडीशनर्स को ऊपर वाले प्लेस पर प्लेस्ड करना होगा। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे एक लेयर कूल होती जाएगी और धीरे धीरे वो नीचे आएगी, और उसी का स्थान दूसरी जो हॉट लेयर है एयर की वो लेगी, और वो भी क्या होगी, कूल होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा रूम है वो धीरे धीरे क्या होगा, कूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट्स इन एटमॉस्फेयर ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर। द पीपल इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। जब भी वेदर चेंज होगी आप देखेंगे कि हमारा वेदर धीरे धीरे कोल्ड से क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट का ट्रांसमिशन होगा। तो जो हीट का ट्रांसमिशन होगा वो भी लेयर के फॉर्म में होगा। जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर इस जो हमारा सीजन है, सीजन को चेंज होना, इसे काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सी होता है। मींस जो समुद्र होता है वो ना ही काफी जल्दी कोल्ड होता है ना ही हॉट होता है। तो क्या होगा, उससे लगे हुए जितने भी एरिया है वो हॉट होंगे, लेकिन जो सी के पास का एरिया है वो क्या होगा, कोल्ड रहेगा। तो वहां पर हॉट एंड कोल्ड को हम अच्छे से फील कर सकते हैं। मींस वहां पर हम क्या देख सकते हैं, हीट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन की। जब भी आप देखेंगे डेजर्ट में जो डेज का टाइम रहता है, दिन का समय रहता है, वो क्या होता है, काफी हॉट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एयर इजीली हीट के कांटेक्ट में आती है और चारों ओर जो सराउंडिंग है वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है। लेकिन यदि हम नाइट की बात करें तो नाइट में क्या होगा, काफी जल्दी जो मौसम है वो क्या होगा, कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो वहां पर बहुत जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी। तो डेजर्ट में क्या होगा, डेज में हीट काफी ज्यादा होती है और नाइट में हीट काफी कम होती है। मींस यहाँ पर किसका एप्लीकेशन हो रहा है, कन्वेक्शन का। क्योंकि यहाँ पर जो हीट का ट्रांसमिशन है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्लूइड की, और ये फ्लूइड हमारे डेजर्ट में क्या होगा, एयर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेडिएशन, जो हमारा थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन है। अभी तक हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को कवर कर लिया है।